हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 के पहले पाठ को, यानी कि सूरदास की झोंपड़ी, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक उपन्यास लिखा रंगभूमि, उसी का एक अंश उठाकर के हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है। जो लोग हिंदी से प्यार करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, इसके अलावा हिंदी साहित्य से प्रेम करते हैं, वो मुंशी प्रेमचंद को ना जाने ऐसा हो नहीं सकता। इनकी जो ख्याति है वो कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के रूप में विश्व स्तर पर है। कक्षा 9 में दो बैलों की कथा, कक्षा 11 में नमक का दरोगा, कक्षा 12 में सूरदास की झोंपड़ी जैसी अमर रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की लगी हुई हैं। इसीलिए इनका महत्व पाठ परिचय के अलावा कवि परिचय और जो लेखक परिचय है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। जब हम साहित्य में, गद्य भाग में, उपन्यास में और कहानी में मुंशी प्रेमचंद का अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर पाठ परिचय है, उसको हमें डिटेल से पढ़ना बहुत आवश्यक है। और ये दोस्तों मोस्ट यहाँ से एक या दो क्वेश्चन दोस्तों निश्चित रूप से आपके पूछे जाएंगे। एक तो आपका पाठ से ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। पाठ से 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 3 रचनाएं लगी हुई हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन इनका साहित्य से ज़रूर पूछा जाता है। और जैसे कि मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, तुलसीदास हैं, ठीक है, और कबीरदास हैं, इनसे यदि आपसे गहराई से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप दोस्तों आपको करना ही होगा। इसलिए हमें बिल्कुल गहराई से मुंशी प्रेमचंद के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको जो हम पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, यदि आपको उनकी क्वालिटी है वो सही नहीं आ रही है, तो आप जो ऊपर का सेटिंग का आइकन होता है उस पर क्लिक करके और हाईएस्ट पिक्चर क्वालिटी को चूज करें। हाईएस्ट पिक्चर क्वालिटी को जब आप चूज करेंगे तब आपका दोस्तों जो क्वालिटी है वो एकदम ओके आएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज सूरदास की झोंपड़ी। तो सबसे पहले जो प्रेमचंद का जन्म है, प्रेमचंद का जन्म दोस्तों 1880 में वाराणसी के, यानी कि जिसे आज बनारस कहते हैं, उसके लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। स्वाध्याय से ही उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की। ये बहुत बार दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद उर्दू में किस उपनाम से रचना लिखा करते थे। नवाब राय। एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रेमचंद उर्दू में ही रचनाएं लिखा करते थे। उनके जो प्राथमिक उपन्यास हैं, ठीक है, वो उर्दू नाम से ही उर्दू भाषा में लिखे गए थे और फिर उनका हिंदी में अनुवाद करते थे, उसके बाद में ये प्रकाशित कराते थे। इनकी जो पहला कहानी संग्रह है सोजे वतन, जिसमें राष्ट्रीय भावना की 5 कहानियाँ संकलित की गई थीं, उनको अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। उसके बाद में ये आप मुंशी प्रेमचंद के नाम से रचनाएं लिखना शुरू कर दिए थे, के नाम से कि बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वांतः सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण और कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। जब आप कथा के तत्वों को, यानी कि कहानी के तत्वों को दोस्तों पढ़ते हैं, तो उसमें 6 कहानी के तत्व आते हैं। सबसे पहले आता है कथानक, जो कथा की
मेन रीढ़ का ढांचा होता है जिसके आधार पे यानी कि कथा का जो मूल भाग होता है, मूल भाव क्या है, कौन क्या कथा है, ठीक है। दो बैलों की कथा है तो दो बैल थे वहाँ पर उनको ले, तो ये सारी जो कथा है उसका कथानक है, ठीक है, वो आता है आपके कथानक में, जिस पर कोई भी कहानी लिखी जाती है। उसके अलावा आगे आपके पात्र, ठीक है, उसके अलावा आगे आपके संवाद, उसके अलावा आपके आगे देशकाल और वातावरण, फिर हो गई आपकी भाषा शैली, और उसके बाद में आ गया छठवां उद्देश्य आता है। छठवां जो तत्व है वो आपका उद्देश्य आता है। तो 6 आधार बना करके 6 तत्वों के आधार पे कोई भी कहानी की रचना, उपन्यास की रचना की जाती है। जब हम नाटक की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके एक तत्व ज़्यादा जुड़ जाता है, वो है अभिनेता, क्योंकि जो नाटक का मंचन है वो आपके रंगमंच पे होता है, इसलिए उसमें अभिनय का मुख्य स्थान दिया जाता है। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इनकी विशेषता है, जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मानसरोवर 8 भाग। आपसे पूछा जा सकता है कि जो कहानियां हैं कि प्रेमचंद के संपूर्ण साहित्य को किस नाम से प्रकाशित करवाया गया है, तो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित करवाया गया है। गुप्तधन 2 भाग, उनकी प्रमुख कृतियाँ मानसरोवर और गुप्तधन 2 भाग, ये इनके दोस्तों कहानियों को इनको प्रकाशित करवाया गया है। मानसरोवर के 8 भागों में और गुप्तधन के 2 भागों में प्रेमचंद की जो संपूर्ण कहानियाँ हैं वो प्रकाशित की गई हैं। इसके अलावा इनके उपन्यास हैं, इन्होंने लगभग 12 उपन्यासों की रचना की थी दोस्तों। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, इसके अलावा प्रतिज्ञा हो गया दोस्तों, ठीक है, और आपका मंगलसूत्र हो गया। मंगलसूत्र इनका बहुत बार पूछा जाता है कि प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास था जो अपूर्ण रह गया था, यानी कि प्रेमचंद की मृत्यु उससे पूर्व ही हो गई थी और वो अधूरा रह गई थे, उसे उनके इसके बाद में प्रेमचंद के जो पुत्र थे उन्होंने ही, अमृत राय ने इसको पूर्ण किया था। तो ये इनके दोस्तों उपन्यास हैं। निर्मला हो जाएगा, प्रेमाश्रम हो जाएगा, सेवा सदन हो जाएगा, रंगभूमि हो जाएगा, कर्मभूमि हो जाएगा, गबन हो जाएगा, गोदान हो जाएगा, इसके अलावा आपके प्रतिज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनके दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास हैं। करबला संग्राम प्रेम की बेदी, करबला संग्राम प्रेम की बेदी, ये इनके दोस्तों 3 नाटक माने जाते हैं। विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह। निबंधों में इन्होंने कोई ज़्यादा योगदान नहीं किया है। कुछ विचार के नाम से इनके साहित्यिक निबंध हैं। उन्होंने ये दोस्तों पत्रिकाएं इनकी मुख्य हैं, जो माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया था। तो ये आपको याद रखना है कि माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण था दोस्तों वो छायावाद का घोर समर्थक पत्र है, वो माना जाता है, ठीक है। तो 4 इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन किया। 3 इनके नाटक हैं, करबला संग्राम प्रेम की बेदी और मानसरोवर गुप्तधन में इनकी कहानियाँ हैं, और लगभग 12 उपन्यासों की इन्होंने रचना की है, जिनमें से प्रमुख हैं निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, प्रतिज्ञा, ठीक है, और मंगलसूत्र। तो ये दोस्तों इनकी हो गई साहित्यिक परिचय। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों सूरदास की झोंपड़ी की तरफ। तो सूरदास की झोंपड़ी का दोस्तों जो मूल कथानक है क्या है? सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। ये दोस्तों एक बार पूछा भी गया है आपके पेपर में कि जो सूरदास की झोंपड़ी नामक जो औपन्यासिक अंश है वो किस उपन्यास से लिया गया है, तो आपको विशेष याद रखना है रंगभूमि उपन्यास से लिया गया है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इससे विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत है भैरव और जगदर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उनकी ईर्ष्या से, ठीक है। तो भैरव और जगदर इसमें 2 पात्र हैं जो सूरदास से हमेशा ईर्ष्या करते हैं, उसका बुरा ही सोचने में दोस्तों वो हमेशा अपना समय व्यतीत करते हैं। भैरव की पत्नी सुभागी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैरव की पत्नी कौन थी? सुभागी।
सुभागी किसकी पत्नी थी? भैरव की। भैरव की मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है। सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोंपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगदर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगदर की प्रमुख भूमिका रही। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती है, जबकि जगदर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। भैरव की बहुरिया सुभागी पर जगदर नज़र भी रखता है। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूर्य को रुलाएगा, तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोजपात बिरादरी को कहाँ से देगा। भैरव सूरदास पर नज़र रखने लगा। अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया, सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी। तो किसने लगाई थी? भैरव ने। ठीक है, जगदर था इसका दोस्त है भैरव का, लेकिन वो सूरदास के खिलाफ भैरव को हमेशा भड़काता रहता है। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोंपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरदास के चरित्र से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से सूरदास के चरित्र की कौन सी विशेषता नहीं है। तो वहाँ पर आप लिखेंगे सूरदास एक अंधा है, ठीक है, लेकिन वो लाचार नहीं है, ठीक है, और वह प्रतिशोध लेने की बजाय पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। इसीलिए वह मिठुआ के सवाल पर जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी को आग लगा दे तो जवाब में दृढ़ता से उत्तर देता है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। ये आपसे संवाद पूछा जा सकता है कि कोई यदि 10 बार लगा दे, 100 बार लगा दे, और कोई 100 लाख बार यदि झोंपड़ी को आग लगा दे तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये एक बच्चा है मिठुआ, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये संवाद है वो किसका है। तो 4 विकल्प दे करके वहाँ पर आपको चूज करना है मिठुआ का। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार का ये औपन्यासिक अंश है। दोस्तों इसके बारे में बता दूं कि यह आ जाए कि सूरदास की झोंपड़ी नामक पाठ किस विधा की रचना है। तो ये औपन्यासिक अंश विधा की रचना है। औपन्यासिक अंश, ठीक है, कहानी नहीं है दोस्तों। ये एक उपन्यास था रंगभूमि, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उसका ही एक अंश है सूरदास की झोंपड़ी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोंपड़ी जल उठी। रात के 2 बजे होंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि रात के कितने बजे सूरदास की झोंपड़ी में आग लगी। तो 2 बजे। लोग अपने अपने घरों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगीं। कभी कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश सा प्रतीत होता था। कभी वे वायु के झोंकों से यों कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब हो। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोंपड़ी की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती है। झोंपड़ी की आग को किससे तुलना की है मुंशी प्रेमचंद ने? ईर्ष्या की आग से, कि झोंपड़े की जो आग है वो भी कभी नहीं बुझती है, वो जब झोंपड़ा पूरा जल जाता है तब ही बुझती है। इसी प्रकार से ईर्ष्या की जो आग है, या तो सामने वाला मर जाए, वो खत्म हो जाए, या फिर खुद मर जाए, तब ही ईर्ष्या की आग है वो बुझ पाती है। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। ज़्यादातर लोग दोस्तों यही करते हैं। जो गाड़े का साथी है दोस्तों वो कोई नहीं होता है, ठीक है, अधिकतर लाओ 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 करते रहते हैं, लेकिन जो प्रयास है, बुझाने का प्रयास है, वो असलियत में कोई नहीं करता है। सब तमाशा देखने वाले हैं। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरज? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास, झोंपड़ी में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगदर, सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? ये कह रहा है आपका जगदर कह रहा है, जो कि भैरव का परम मित्र है। नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट संवाद है मोस्ट, ठीक है, ये नायक राम का कथन है।
तो आप इसको याद रखना कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। अब भाई आग जल रही है, ठीक है, तो आग जल रही है तो सूरदास का झोंपड़ा जल रहा है, उसको देख करके उसके दुश्मन हैं जो जगदर है, भैरव है, उनके कलेजे में ठंडक पड़ रही है कि सूरदास का अब झोंपड़ा जल रहा है। जगदर, पंडा जी मेरा लड़का काम ना आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तुम मुझ पर नाहक ही शुबा करते हो। नायक राम, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ ना दूँ तो कहना। ठाकुर दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया। जगदर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दें। जगदर कह रहा है सूरदास अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी, हाँ फूंस जल गया अब धरन जल रही है। यानी कि दोस्तों जो फूंस जल गया है अब धरन जल रही है। सूरदास अब तो अंदर जा सकता हूँ। जो नीचे रहता है ना, ऊपर से तो ऐसा लगता है कि वो जो फूंस है वो तो जल गया है, लेकिन जो भीतर आग सुलगती रहती है। सूरदास अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते हो। ये संवाद भी दोस्तों आप नायक राम का लगा लीजिए। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सूरदास का निम्न में से कौन सा है वो प्रतिद्वंदी नहीं था, तो जगदर भैरव दे देगा, इसके अलावा नायक राम दे देगा, तो वो नायक राम है वो सूरदास के पक्ष में यहाँ बोलता हुआ दिखाई देता है। सूरदास, हाँ सो रहूँगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का जो उसके उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसका नाम लेवा का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है। नहीं तो यहीं ना सोता, पहले तो कोई झोंपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग भी लगाता तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूँ है कि मुझे यहाँ रुपए सच तो यूँ है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही ना चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता। हाय पूरे 500 रुपये थे। बहुत ही मोस्ट दोस्तों, सूरदास की जो थैली थी उसमें कितने चांदी के रुपए थे, तो 500 चांदी के रुपए थे। कुछ पैसे ऊपर हो गए थे, क्या इसी दिन के लिए पैसे बटोर रहा था। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे, चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ी थी। तो ये दोस्तों हमने पढ़ लिया है, दोबारा आ गया ये। कुछ खा लिया होता तो तस्कीन होती। क्या सोचता था और क्या हुआ। गया जाकर पितरों को पिंडदान देने का इरादा किया था, अब उनसे कैसे गला छूटेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूरदास है वो उन पैसों का क्या करना चाहता था। तो अब गया में जाकर के अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई, चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोंपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकदम पांव भूवल में पड़ गया। तो जो राख ऊपर तो ऐसा लगता है कि फूंस है वो जल गया है तो राख हो गई है, लेकिन जो भीतर की जो दोस्तों भूवल है उसमें आग रहती है। तो ऐसे ही जैसे ही उसने पाँव रखा तो भूवल में आग पड़ गया, जिससे कि वो जल गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग थी। तुरंत पाँव खींच लिया, अपनी लकड़ी से राख को उलटने पुलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द ठंडी हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी। तब फिर डरते डरते राग में पैर रखा। राख गर्म थी पर असह्य ना थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले ना मिले, पर चांदी तो कहीं गई नहीं। सहसा वह उछल गया, कोई भारी चीज़ हाथ लगी। उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ यह ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियाँ टटोले। कोई चीज़ हाथ ना लगी। तब तो उसे नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी, लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली ना मिली।
उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया। आपसे पूछा जा सकता है कि किस संदर्भ में, किस परिप्रेक्ष्य में लेखक ने कहा है कि उसका पैर है वो अब तक सीढ़ी पर था वो फिसल गया। कि जब तक उसे आशा थी कि भाई चांदी की रुपए नहीं मिलेंगे तो चांदी तो कम से कम मिल ही जाएगी, चांदी कहाँ जाएगी। लेकिन जब उसने सारा प्रयत्न करके देख लिया लेकिन फिर भी उसे रुपयों की जो पोटली है ना वो मिली और ना ही चांदी मिली, तो उसका जो अब तक पैर सीढ़ी पर था, आशा की जिस सीढ़ी पर था, वो अब वहाँ से फिसल गया था। अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल गई। वह वहीं राख पर बैठ गया, बिलक बिलक कर रोने लगा। यह फूस की राख ना थी, उसके अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी ना हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती है। यानी कि सूरदास एक बार को तो उसे लगा कि वह अथाह गहराई में गिर गया है, लेकिन दोबारा से जैसे ही सुबह हुआ, तो सुबह जिसका प्रतीक है, यानी सुबह आशा का प्रतीक है, सूरज उदय होता है तो सुबह आशा का प्रतीक है, उसी प्रकार से सूरदास के जीवन में भी नई आशा का संचार होता हुआ दिखाई देता है। उसी समय जगदर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो शुभा नहीं है। सूर्य को शुभा तो था, पर उसने छिपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों शुभा करूँगा, तुमने मेरी कौन सी अदावत थी। अदावत यानी कि दुश्मनी। जगदर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ होना था हो चुका, कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई थी, बिना जानबूझे किस पर शुभा करूं। यानी कि सूरदास है वो किसी भी तरह है संदेह है, शक है, वो उसको अपने को उजागर नहीं करना चाहता है। जगदर, इसी से तुम्हें चिता दिया था कि कहीं सुबह मैं भी ना मारा जाऊं। सुबह में यानी कि संदेह में मैं भी ना मारा जाऊं। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। सूरदास ने किससे कहा कि तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है? तो सूरदास ने कहा था जगदर से। अभी तक यहाँ पर भैरव की एंट्री नहीं हुई है। जगदर को भैरों की बातों से अब यह विश्वास हो गया था कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उसकी धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहाँ से सीधे भैरों के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुंह से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगदर, सब लोग तुम्हारे ऊपर शुभा करते हैं। नायक राम ने अपने कानों से सुनी थी। जो उसका घर ना बिगाड़ा तो जानूं, तो नायक राम है वो कहता है। भैरव, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं, सबूत क्या है कि मैंने लगाई? जगदर, सच कहो तुम इन्हें ना लगाई? हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगदर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोंपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर झोंपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो, यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगदर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव, यह सौभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है। तो ये कथन आपसे पूछा सकता है कि यह सौभागी को बहका ले जाने का जरिमाना क्या था? कि उसने वो पोटली है वो चुरा ली थी। जगदर, सच बताओ ये रुपए कहाँ मिले? भैरव, उसी झोंपड़ी में बड़े जतन से धर्म की आड़ में रखे हुए थे। जब दोस्तों झोंपड़ी बनाते हैं ना, तो बगल में एक जो आता आपकी सरकंडों की आपकी एक थोड़ी सी मोटी, उसको मतलब जैसे फूंस है वो डटा रहे, ठीक है, उसको हम धरन कहते हैं। तो उसी में जब हम कोई भी चीज़ रखते हैं, ठीक है, गाँवों में छप्पर वगैरह देखते हैं तो उसमें यदि कोई चीज़ रखनी है अटका करके, तो उसमें हम फंसा देते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ है वो अटकी रहती है। पाजी रोज़ राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी से थैली में रखता था। मैंने गिने हैं 500 से ऊपर हैं। ना जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपये कहाँ मिलते। आजकल तो देखते नहीं हो, बल्ला मटेरों के मारे बकरी कितनी मंदी है। तो ये कहता है आपका भैरव। जगदर, मेरी तो सलाह है कि रुपये उसे लौटा दो, बड़ी मशक्क़त की कमाई है, हजम ना होगी। अब जगदर है, उसका दिल कर रहा है कि भाई भैरव को तो रुपये हाथ लग गए, ठीक है, अब उसको ईर्ष्या हो रही है भैरव से कि इसके रुपये हाथ लग गए। अब वो सूरदास का पक्षकार है, इसलिए नहीं कह रहा है कि उसके पैसे लौटा दो, बल्कि इसलिए कि भैरव को हाथ लग गए हो, मुझे कुछ नहीं लगा। तो इसी ईर्ष्या के बस में वो है भैरव को कहता है कि तुम भाई सूरदास के रुपये है उसको लौटा दो, यह बड़ी ही मशक्क़त की कमाई है, तुम्हारे लिए हजम नहीं होगी। जगदर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह कैसी नेक नियति से दी, हसद से दी थी। हसद यानी कि ईर्ष्या से दी थी।
उसे यह असह्य था कि भैरों के हाथ इतने रुपये लग जाएं। भैरों आधे रुपये उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरों से यह आशा ना की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपयों को मैं लौटा नहीं सकता, उसने तो भीख मांग मांग कर ही जमा किए हैं, गेहूँ तो नहीं तोला था। जगदर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूर्य पुलिस में ना जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। बहुत ही दोस्तों मोस्ट सेकंड नंबर का आपका संवाद है कि गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। किसने कहा था? तो ये जगदर का कथन है। भैरव, वह गरीब है, अंधा होने से गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं। घर में ढूंढ लाओ, एक पूरा रुपया ना निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते ना देखूंगा, यह कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगदर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में ना लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। दम के दम इतने रुपए मिल जाएं, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं है, मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टनी मारता हूँ। टनी मारना यानी कि दोस्तों कम तोलना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा इशारे से उसे टनी मारना कहते हैं। बाँट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता, जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो ज़रूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोआ, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसे ही कोई माल मेरे हाथ में पड़ जाता तो ज़िंदगी सफल हो जाती। जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरों के घर से लौटा तो देखा सूरदास राग को बटोर कर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगदर, और वह थैली किसकी थी? जो भैरों के पास है। यानी कि ईर्ष्या के बस में दोस्तों। यदि भैरव उसको रुपये दे देता तो कोई वो नहीं कहता, लेकिन उसे ईर्ष्या हो रही है कि अब भैरव मजे करेगा और मुझको कुछ नहीं मिला। तो सूरदास चौंका। क्या इसलिए भैरव आया था? जरूरी यही बात है। घर में आग लगने के पहले रुपए निकाल लिए होंगी। लेकिन अंधे भिखारी के पास दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था। अब आपसे क्वेश्चन दोस्तों, आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि सूरदास है वो अपने पैसों से क्या काम नहीं करवाना चाहता था? तो गया जाकर पिंडदान करवाना, मिठुआ का ब्याह करना और कुआं बनवाना चाहता था। किंतु इस ढंग से लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी, किसी की थैली होती तो भीख मांगता। जगदर, मुझसे उड़ते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोंपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली, 500 रुपये से कुछ बेसी हैं। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा, 550 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ थे आते। ठीक है। इतने में सुभागी वहां आ पहुंची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े में अमरूद के बाग में छिपी हुई थी। तो किसके बाग में छिपी हुई थी? अमरूद के बाग में। वह जानती थी कि आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता ना थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास ना आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूँ सर्वनाश हो जाए, उसका इसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीनें देने आई थी। जगदर को वहाँ खड़े देखा तो झिझकी। भय हुआ कि कहीं यह मुझे पकड़ ना ले। जगदर को वह भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी, मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही तो पेट उसे भारी है ना। अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का संदूर भी ना दिया होगा, तो मैं क्यों इसके लिए मरूं। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगदर ने पुकारा, सौभागी कहाँ जाती है? देखी अपनी खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। सौभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की थाह लेने के लिए जाल फैलकाए। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था?
कि उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। जगदर, हाँ यही मेरा काम है, चोरी डांका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चलें। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपये चुरा ले, पर अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत ना देखूं। सूरदास ने जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोर रखे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया कि मेरे पास रुपये नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी ना बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। यानी सूरदास है वो अपनी जो पैसे की बात है वो किसी से नहीं कहना चाहता है। यदि ये बात पता चल जाएगी तो लोग हैं फिर वो भिखारियों पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, भीख मांगकर जो गुजारा करता है, केवल अपने पेट की पूर्ति करता है, उसके पास 500 रुपये चांदी के दोस्तों हो जाएं तो फिर सबको ही आश्चर्य होगा। तो जगदर, सूर्य अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो मैं ना मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली झोंपड़ी में धरन के ऊपर मिली। तुम्हारी बात कैसे मान लूँ। सुभागी, तुमने थैली देखी है। जगदर, हाँ देखी, नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। सुभागी, सूरदास सच सच बता दो कि रुपये तुम्हारे हैं। सूरदास, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है। भला मेरे पास रुपये कहाँ से आते। जगदर, इनसे पूछ, रुपये ना थे तो घड़ी राख, तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे हो। सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपये जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। जगधर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है, मैंने ही उजाड़ा है तो मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपये ना दिला दूंगी मुझे चैन ना आएगा। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ। सूरदास ने यह बात ना सुनी। वह सोच रहा था कि रुपये मैंने ही तो कमाए थे, तो क्या फिर नहीं कमा सकता। यही ना होगा कि जो काम इस साल होता हुआ कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपये थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के चुराए होंगे। यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा। भैरव उसे अपने घर में कभी ना रखेगा। बेचारी कहाँ कहाँ मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे से लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह भी ना जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपत थी। नित ही नित एक ना एक चपत पड़ती रहती है, जिसके जी में आता है चार खरी खोटी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के पास भैरव के घर की ओर चली जा रही थी। वहां सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी ओर से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। तो मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो। तो ये तुमसे कथन पूछ लिया जाए कि खेल में रोते हुए किसने कहा था। घीसू ने। और मिठुआ कौन था। सूरदास कहाँ तो नैराश्य, गिलानी, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था। कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं। और खेल में रोता हूँ, सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते। बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती। दिल पर मालिन्य के छींटे कभी नहीं आते, ना किसी से जलते हैं ना चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा। खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए, रोने के लिए नहीं। यानी कि सूरदास समझता है कि ज़िंदगी का ये भी खेल है। जब बच्चे ही अपने खेल में रोना बुरा समझते हैं तो फिर मैं क्यों अपने पैसों का जाने का गम करूं, रोऊं, पछताऊं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग राग के ढेर से दोनों हाथों को उड़ाने लगा। यानी सूरदास है वो घीसू के कथन को सुनकर के क्या दशा में आता है कि वह उठ खड़ा होता है और विजय गर्व की तरंग से राग के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगता है। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं, वह संयम कहाँ। जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए। मारे प्रश्नों की सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आ गया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया।
मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, कोई फिर आग लगा दे। सूरदास, तो फिर हम बनाएंगे। मिठुआ, और फिर लगा दे। सूरदास, तो हम फिर और बनाएंगे। मिठुआ, और कोई 1000 बार लगा दे। सूरदास, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों को संख्याओं में विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे तो? सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। तो इस प्रकार की दोस्तों आपके सूरदास की झोंपड़ी है, औपन्यासिक अंश है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि सूरदास का जो चरित्र है वो कभी भी हार ना मानने वाला है। हालांकि वह एक अंधा भिखारी जरूर है, लाचार है, ठीक है। उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी जाती है, सब उससे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन फिर भी वह घीसू के कथन को सुनकर के कि तुम खेल में रोते हो, अपनी गर्भ से उठ कर के राग को दोनों हाथों से चारों तरफ उड़ाने लगता है और उसमें वही आशा का संचार होता है। और वो कहता है कि ना तो हमें कोई से राग द्वेष करना चाहिए, ना किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए, ना पछतावा होना चाहिए, मैं किसी का दुख क्यों करूं। तो उसमें फिर से एक नई आशा, नया उत्साह का संचार हो जाता है। तो चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा खंड कैसे ठंडा होता, नायक राम का कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई? क्योंकि भैरव है सौभागी को मारने दौड़ा था, ठीक है। तो सौभागी सूरदास की झोंपड़ी में छिप गई थी, तो सूरदास ने हस्तक्षेप किया था, उसको मार नहीं पाया था, इसलिए जो भैरव है वो उससे ईर्ष्या करता था, ठीक है। और जगदर ने भी उसे भड़काया था, इसलिए उसने ईर्ष्या के वशीभूत होकर के उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी थी। यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। उसने अभिलाषाएं क्या क्या थीं? आपसे पूछा जा सकता है कि यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। सूरदास की झोंपड़ी के पाठ के आधार पर बताइए कि सूरदास के जीवन की क्या क्या अभिलाषाएं निम्न में से थीं। तो सबसे पहले गया में जाकर के पिंडदान करना, कुआं बनवाना और मिठुआ की शादी करना। जगदर के मन में किस तरह का ईर्ष्या का भाव जगा? क्योंकि जो सूरदास, जो भैरव है, उसको तो 500 रुपये की थैली मिल गई, उसे कुछ नहीं मिला, अब वो मौज उड़ाएगा, इसलिए उससे ईर्ष्या होने लगी, इसलिए वो सूरदास को जाकर के बता देता है। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को क्यों गुप्त रखना चाहता था? क्योंकि भाई भिखारी है, वो पैसे मांग मांग कर अपनी केवल पेट पूजन के लिए ही उसे भीख मांगते हैं। यदि उसे किसी के पास पता चलता कि भाई सूरदास के पास में 500 रुपये थे, चांदी के रुपये थे, तो फिर सबको भिखारियों पर से अविश्वास हो जाता, फिर कोई भी भिखारियों की मदद नहीं करता। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग से राग को ढेरों उड़ाने लगा। इस कथन से सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उसमें नई आशा, नए उत्साह संचार हो चुका था। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। यानी कि सूरदास है वो कभी भी हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है, दोबारा से पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, ठीक है। वो दोबारा से उत्साह है, उसमें दोबारा से संचार हो जाता है और दोबारा से वह नवनिर्माण जीवन को फिर से बनाने की बात करता है। और वो कहता है कि भाई मैंने ही तो रुपए कमाए थे, यदि एक बार कमा लिए तो चले गए तो क्या हुआ, दोबारा कमा लेंगे, जो काम इस साल होना था वो कुछ दिनों बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार की बात है वो सूरदास कहता है। इस पाठ का नाट्य रूपांतर कर उसकी प्रस्तुत कीजिए। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का संक्षिप्त संस्करण पढ़िए। उपचेतना, नींद में जागते रहने का एहसास। आपको पता है कि आप सोते रहते हैं तो यदि कहीं पर आग लग जाती है तो हम बिना कहे ही जाग जाते हैं, तो उसे ही कहते हैं कि नींद में आदमी सोता रहता है लेकिन उपचेतना है वो जागती रहती है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है। अग्निदाह है, आग की लपटें, आग का दहन। चिताग्नि, चिता में लगी अग्नि। खोटाई, खोट। तस्कीन माने तसल्ली। भूबल माने ऊपर राख और नीचे आग। अदावत माने दुश्मनी। जरीवाना माने जुर्माना, ठीक है, जरीवाना जुर्माना। नाहक माने बेमतलब। रुपयों की गर्मी, धन का घमंड। बल्ला मटेर माने लुटेरे, गुंडे, बदमाश। मशक्कत माने मशक्कत, मेहनत, परिश्रम। हसद माने ईर्ष्या। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। तो ये आपके जैसे मुहावरे हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। टैनी मारना, कम तोलना। बाट खोटे रखना, तौल सही ना रखना। ईमान गंवाना, बेईमानी करना। गुनाह बेलज्जत नहीं रहना, बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना। यानी जो है जगदर कहता है कि भाई भैरव ने जो गुनाह किया है कम से कम वो 500 रुपये के बदले तो किया है, तो गुनाह बेलज्जत नहीं किया, बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं किया है, और मैं तो बिना किसी लाभ के ही गुनाह करता रहता हूँ। झिझकी, संकोच करना, झांसा देना, भ्रमित करना। पेट की थाह लेना, अंदर की बात जानना। ईमान बेचना, व्यवस्था के कारण झूठा या गलत आचरण करना। गोते खाना, इधर उधर डूबना उतरना। विजय गर्व की तरंग, विजय की खुशी, खुशी की उमंग में। उद्दिष्ट माने निश्चित या निर्धारित। तो ये हो गया दोस्तों आपका सूरदास की झोंपड़ी का पाठ। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम ये सूरदास की झोंपड़ी पाठ है वो हमने पढ़ा है, जहाँ पर 4-5 तो दोस्तों आपके संवाद हैं। इसके अलावा सूरदास किसका भाग है, रंगभूमि उपन्यास का भाग है। सूरदास के जो
उसका नाती है, ठीक है, तो वो उसका क्या नाम है, उसका नाम मिठुआ नाम है, सूरदास एक अंधा आदमी है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये पाठ हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।